मांग में सिंदूर लगाना विवाहिता होने की निशानी होती है। शास्त्रों में कहते हैं कि सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है और पत्नी का सौभाग्य बढ़ता रहता है। लेकिन कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्होंने अपने विवाह के समय ही जो सिंदूर लगाया सो लगाया, उन्हें शायद सिंदूर का महत्व नहीं पता। वो ऐसा सोचती हैं कि क्या हो गया जो सिंदूर नहीं लगाया, और अगर वो सिंदूर लगाती भी हैं तो अपने बालों से उसे ढक लेती हैं। तो इस तरह से सिंदूर लगाना एक विवाहिता महिला के लिए अशुभ है। शास्त्र क्या कहते हैं, सिंदूर लगाने के नियम क्या हैं और क्या होता है अगर महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। मित्रों, कमीला जतन नाम का एक पौधा होता है जो 20 से 25 फीट ऊंचा होता है, जहां फली गुच्छों के रूप में लगे रहते हैं। इन्हीं फली में से सिंदूर निकलता है। हिंदू सिंदूर को इतना शुभ माना जाता है कि हर पूजा में इसका अहम स्थान होता है। बिना इसके पूजा अधूरी मानी जाती है। विवाह में तो सिंदूर दान की एक विशेष रीति निभाई जाती है। माता सीता भी भगवान राम की लंबी आयु के लिए सिंदूर लगाया करती थी। रामायण में तो एक कथा ऐसी भी मिलती है जिसमें माता सीता को देखकर हनुमान जी ने भी अपने पूरे शरीर पर भगवान राम के नाम का सिंदूर लगाया था। कहते हैं तभी से हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाया जाने लगा। विवाहित महिलाओं का 16 श्रृंगार भी बिना सिंदूर के अधूरा है। लेकिन फैशन में आकर महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं। जो महिलाएं सिंदूर लगाती हैं वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे उन्हें बाद में पछताना पड़ सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि विवाहित महिलाओं को कभी भी सिंदूर लगाने के बाद उसे बालों से ढकना नहीं चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने वाली महिलाओं के पति का व्यक्तित्व भी समाज में छिप जाता है। सिंदूर कभी भी छोटा या बीच की मांग को छोड़कर ना लगाएं, संबंधों में मनमुटाव होता है। कई बार महिलाएं सिंदूर की डिब्बी को इधर उधर रख देती हैं या भूल जाती हैं, या डिब्बी में सिंदूर खत्म हो जाए तो उसे कचरे की पेटी में फेंक देती हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सिंदूर लगाते समय ध्यान रखें कि पूर्व दिशा में ही मुख करके सिंदूर लगाएं। ऐसा करने से पति का यश बढ़ता है। इसलिए सिंदूर हमेशा अपने माथे के बीच में सिर के मध्य तक लगाना चाहिए। बिहार झारखंड में तो महिलाएं नाक से सिंदूर लगाती हैं। इसके पीछे प्रचलित मान्यता है कि जितना लंबा सिंदूर होगा पति की आयु उतनी ही लंबी होती है। यहाँ विशेषकर नारंगी रंग के सिंदूर लगाने की प्रथा है, जिसके पीछे सूर्य से जुड़ा हुआ तथ्य है। दरअसल बिहार, झारखंड या पूर्वी उत्तर प्रदेश में विवाह के दौरान सिंदूर दान की रस्म सुबह होती है। इसलिए इस समय सूर्योदय के रंग से इसे जोड़ा जाता है, जिसमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। भूल कर भी किसी दूसरे से सिंदूर उधार ना लें और ना ही अपनी सिंदूर की डिब्बी किसी को दें। चाहे तो अलग से सिंदूर की डिब्बी खरीद के दे सकती हैं। कहते हैं सुहाग की वस्तुओं को सुहागिन महिलाओं को दान करने से सुहाग बढ़ता है। अगर आप अपने लिए सिंदूर की नई डिब्बी खरीद कर ला रही हैं तो सबसे पहले मां भगवती के चरणों में उसे रख दीजिए, फिर अपने मांग में सिंदूर भरिए। सिंदूर भरते समय आप ओम उमाय नमः का मंत्र पढ़ सकती हैं। सिंदूर हमेशा लकड़ी या पीतल या प्लास्टिक के सिंदूर की दानी में ही रखें। चांदी की डिब्बी में कभी भूल कर भी सिंदूर नहीं रखना चाहिए, ऐसा अशुभ होता है। सप्ताह के हर दिन आप सिंदूर लगाएं, लेकिन 3 दिन रविवार, सोमवार और शुक्रवार को अपनी मांग में सिंदूर अवश्य भरें। लेकिन मासिक धर्म के दौरान या अशुद्धता के दौरान सिंदूर अपनी मांग में ना भरें। मंगलवार के दिन कुछ खास ध्यान रखें। इस दिन विशेष करके ना सजें। ध्यान रखें कि मांग सूनी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें कि अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो आप 1 साल तक नारंगी रंग के मिलने वाले सिंदूर से ही अपनी मांग भरें। गुरुवार और शुक्रवार सिंदूर लाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। किसी देवस्थान या तीर्थ स्थान से सिंदूर ला रही हैं तो दिनों का खास महत्व नहीं होता है। कई लोग सवाल करते हैं कि क्या पति से अपनी मांग में सिंदूर भरवाना सही रहता है? तो ऐसा नहीं है। अपनी मांग में सिंदूर आप खुद ही भरें। अगर किसी अन्य सुहागिन महिला ने आपकी मांग में सिंदूर भरा है तो बदले में आप भी उसे सिंदूर लौटाएं, यानी आप भी उसे सिंदूर लगाकर सुहाग का टीका दान करें। कभी भूल कर भी पार्लर में सिंदूर ना लगवाएं।
सिंदूर कभी भी नहाने के तुरंत बाद ना लगाएं। ध्यान रखें कि मुंह में कुछ मीठा अवश्य रखें और सिर ढका हुआ हो। कई सुहागिनों में नियम होता है कि वो माता गौरा को सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग भरती हैं। ये सही है, लेकिन कभी भी बिना नहाए सिंदूर ना भरें। ध्यान रखें कि सिंदूर की डिब्बी को हमेशा भरकर रखें और सिंदूर घटना नहीं चाहिए आपकी डिब्बी में। सिंदूर की डिब्बी को उचित स्थान पर रखें, क्योंकि अगर ये गिर जाए तो अशुभ माना जाता है। इसलिए अगर भूल से भी सिंदूर गिर जाए तो उसे साफ कपड़े से उठा लें और धो लें। सिंदूर को यहाँ वहां ना फेंकें। सिंदूर का रंग मुख्य रूप से लाल होता है, लेकिन नारंगी रंग का विशेषकर ये सिंदूर शुद्ध माना जाता है। शक्ति का प्रतीक सिंदूर प्राचीन काल से ही मस्तक के ऐसे स्थान या बिंदु पर लगाया जाता है जो अधिकांश शारीरिक क्रियाओं जैसे हार्मोन स्रावित ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। इसलिए मित्रों, सिंदूर लगाने के कुछ नियमों को अगर ध्यान में रखते हुए यदि सुहागिन स्त्रियां सिंदूर लगाएं तो ये उनके लिए शुभ, लाभकारी और मंगलमय होता है। तो दोस्तों, बताए गए उपाय को करिए और अपनी समस्याओं को दूर कीजिए। दोस्तों, जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव।